एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले जितने भी नए सब्सक्राइबर्स डेली इस चैनल से जुड़ते हैं आप सभी को बता दूं कि ये रीडिंग डेली मॉर्निंग में आती है। हमेशा राइट साइड में आपकी एनर्जी, लेफ़्ट साइड में आपके पर्सन की, और अगर आप सिंगल हैं तो सिर्फ राइट साइड की एनर्जी को फॉलो कर सकते हैं। आज है न्यू मून, तो न्यू मून की एनर्जी ये अपडेटेड होगी। आज की एनर्जी में मैं आपको भी गाइड करूँगी। अगर आपकी एनर्जी में मुझे कुछ ऐसा नज़र आता है जो कि न्यू मून का इफ़ेक्ट हो, और इसके बाद इस चैनल पे जो बड़ी रीडिंग आएगी उसमें हम डीपली देखेंगे कि न्यू मून के इफ़ेक्ट्स कैसे होंगे। शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। राइट साइड में व्यूअर्स की एनर्जी। ओके, ये है गाइज आपकी एनर्जी और ये आपके पर्सन की। आपकी तरफ पहला कार्ड है ग्रैटिट्यूड, देन वी हैव बिटर स्वीट, इम्पार्शियलिटी, डिस्कवरी, सेल्फ वर्थ, जॉय, रिलीज। बॉटम ऑफ द डेक इज रिलीज। ओवरऑल एनर्जी क्वेस्ट। सो आज के दिन कुछ लोगों के साथ ये होगा कि आपको अपने ऊपर गुस्सा आएगा। अपने ऊपर गुस्सा आने का मतलब, अगर आपको कभी कभी आपसे कोई गलती हो गई जाने अनजाने, या आपने कोई गलत शख्स अपने जीवन में चुन लिया, या आप धोखा खा गए, तो इंसान को भूल जाना चाहिए, लेट गो करना चाहिए, रिलीज़ करना चाहिए, उससे कुछ लाइफ लेसन्स लेने चाहिए और आगे बढ़ने चाहिए। बट सब लोग ऐसा आगे बढ़ नहीं पाते। इट्स नॉट वेरी ईजी। बोलना बहुत आसान है बट बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में कई लोग ऐसे होंगे जो भगवान से क्वेश्चन करेंगे, अगर मेरी ज़िंदगी में ये होना था तो मेरी ज़िंदगी में इसको भेजा ही क्यों? मुझे अगर धोखा ही मिलना था तो ये मेरी ज़िंदगी में आया ही क्यों? और अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं, आपकी मैं भक्त हूँ, या भक्ति में अगर आप आए हैं, भगवान पर विश्वास है, आस्था है, तो आप ये क्वेश्चन करेंगे कि भैया अगर मेरी भक्ति में खोट थी तो ही ना मैं इतना दुख सह रही हूँ या सह रहा हूँ, आपने क्यों नहीं प्रोटेक्ट किया मुझे? इस तरह के सवाल आप भगवान पे दागोगे आज के दिन, या किसी ऐसे पर्सन से आप ये सवालों के जवाब लेना चाहोगे, जैसे गुरु होते हैं, स्पिरिचुअल गुरुज़। आप किसी से मिले, कोई संत हो गए, कोई महात्मा हो गए, आप उनसे पूछोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी क्या गलती थी इस पे, मैंने तो सच्चा प्यार किया, या मैंने तो हमेशा लोगों के लिए अच्छा किया, मुझे अब अपने ऊपर पछतावा हो रहा है, मुझे गिल्ट है कि मैं कैसे इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी, लेकिन डिवाइन एनर्जीज़ ने क्यों नहीं प्रोटेक्ट किया। इस तरीके के सवाल बहुत ज़्यादा आपके मन में आएंगे। अगर आप मुझसे पूछें तो इसका जवाब बहुत क्लियर है और बहुत सिंपल है। देखिए, हमने आज किसी से 10 रुपये लिए, हमने वापस नहीं किए, हमने सोचा कल दे देंगे, परसों दे देंगे, हमारी मृत्यु हो गई, हमारे ऊपर वो 10 रुपया कर्ज़ हो गया। अब हमें उस कर्ज़ को चुकाने वापस आना पड़ा। भले हम 10 दिन के लिए आए, 10 साल के लिए आए, 50 साल के लिए आए, हमें उस व्यक्ति से मुलाकात करनी होगी इस बर्थ में, और उस व्यक्ति को उसके वो 10 रुपये देने होंगे। इसी तरह से हमारे कर्म बंधन होते हैं। जब हम किसी से धोखा खाते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा उसके साथ एक कर्म जुड़ा था। वो हमारी ज़िंदगी में आया, हमारी ज़िंदगी में मुझे अपना बनाया, और अपना बनाने के बाद उसने मुझे धोखा दिया। तो ये हमारा एक कर्म बंधन हो गया। अब हमने धोखा खा लिया, अब हमारे ऊपर है कि हम इस कर्म बंधन को और बढ़ाएं, एक कार्मिक साइकिल को और ले जाएं आगे, कि हाँ अब तो ये गाड़ी शुरू हो गई तो अब ये पटरी से उतरेगी नहीं, चलती रहेगी। तो हम क्या करेंगे, भगवान इसको कर्मा मिले, भगवान इसने मेरे साथ गलत किया, इसको 10 गुना गलत हो इसके साथ। ये कर्म बढ़ रहा है, आपने अपना कर्म और बढ़ा लिया। अब आप उससे जब तक बदला लेते आपकी आत्मा संतुष्ट नहीं होगी, तृप्त नहीं होगी।
तो उस तृप्ति के लिए आपको फिर से जन्म लेना होगा, फिर उस व्यक्ति से मिलना होगा, फिर उस व्यक्ति से आप अटैच होंगे, फिर उस व्यक्ति को आप धोखा देंगे जानबूझकर या मजबूरी में, बट आप देंगे। फिर उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति फिर आपको माफ़ करेगा या फिर ये गाड़ी आगे चलेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है ये आपको कह रहा है रिलीज़। क्वेश्चन भी है, गिल्ट भी है और आंसर भी भगवान ने दिया है, रिलीज़। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो मन में ये विचार करो, शायद कहीं ना कहीं मुझसे भी कोई गलती हुई होगी, क्योंकि बिना गलती के तो सज़ा नहीं मिलती। तो अगर कुछ हुआ है तो मैं इसे भगवान का आशीर्वाद समझ के ग्रहण करता हूँ या करती हूँ कि चलो ठीक है, हो सकता है मेरी गलती रही हो। प्रभु जानेंगे, प्रभु जो अच्छा होगा वही करेंगे, मेरे लिए जो अच्छा होगा वही होगा। अब प्रभु अपने भक्त को उन लोगों से प्रोटेक्ट करते हैं, उन लोगों से दूर कर देते हैं जो लोग उनके सामने तो अच्छा बनने की कोशिश करते हैं बट पीठ पीछे अच्छे नहीं हैं। प्रभु आपको आपकी सेल्फ वर्थ की तरफ धकेलेंगे, प्रभु आपको गाइड करेंगे। खुश रहो, अपने जीवन पर फोकस करो, अपने आप को डिस्कवर करो। इस धरती पे तुम किसी और के लिए जन्म नहीं लिए हो कि तुम उसके लिए जी रहे हो, उसके लिए मर रहे हो। तुम खुद के लिए जन्म लिए हो, तुमने अपनी सोल को असेंड करने के लिए जन्म लिया है। तुम अपने पाथ से भटक गए थे तो तुमको सही रास्ते पर लाया गया है। ग्रैटिट्यूड शो करो कि तुमको बचा लिया गया उस कड़वाहट भरी ज़िंदगी से जो आपके लाइफ में आगे आती। थोड़े पे ट्रिगर मिल गया, बहुत ज़्यादा हो जाता, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट बढ़ जाती तो ट्रिगर बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं भगवान कभी इनजस्टिस नहीं करते। इसके अलावा कुछ लोगों की एनर्जी में आज का दिन थोड़ा खट्टा मीठा रहेगा, फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ रहेंगी। कुछ लोगों के लिए आज का दिन ऐसा रहेगा जैसे आप बहुत खुश हो, बहुत इन्जॉय कर रहे हो, अपनी सेल्फ डिस्कवरी में हो। आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता है, आपको ये पता है कि जो मेरी रिस्पेक्ट करेगा उसी के साथ मुझे आगे जाना है। जहाँ पर मेरी इज़्ज़त नहीं है, जहाँ पर मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, वहाँ पर मैं आगे क्यों जाऊँ। इस तरह की एनर्जी आपके अंदर डेवलप होगी। आप अपने आप में ग्रो कर रहे हैं और आप इसके लिए भगवान को ग्रैटिट्यूड भी शो कर रहे हैं। सो ये एनर्जी है आज आपकी, काफ़ी अच्छी एनर्जी है, बैलेंस्ड एनर्जी है। कुछ लोगों की एनर्जी थोड़ी सी डिप्रेस्ड रहेगी और आपको कई बार ऐसा लगेगा कि मेरे साथ पार्शियलिटी हो रही है, मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा। तो उसका आंसर मैंने आपको दे दिया। आपके पर्सन की तरफ वी हैव डिसिपेटिंग, परसिवरेंस, विक्टिम, रिन्यूअल, सोलमेट, कंप्लीशन, अबंडेंस, बॉटम ऑफ द डेक। ओवरऑल एनर्जी है अबंडेंस के साथ आइसोलेशन एंड रिकवरी। देखिए, कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लगेगा आज के दिन में कि मैं बहुत अकेला हूँ, मैं बहुत आइसोलेटेड हूँ, मेरा तो कोई है ही नहीं, मेरे आगे पीछे तो कोई बैकअप भी नहीं है कि मैं किसी का कंधा ले लूँ और रो लूँ, सपोर्ट ले लूँ। कहीं ना कहीं ये खुद को खुद ही हील कर रहे हैं, खुद ही अपने आप को हील कर रहे हैं। इनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने लाइफ में, अपने जीवन में क्या क्या खो दिया। मैंने कितने अच्छे मित्र खो दिए, मैंने कितने अच्छे लव्ड वंस खो दिए जिन्होंने मुझसे ट्रू लव किया, मैंने उनकी वैल्यू नहीं की। कहीं ना कहीं आज मैं अकेला खड़ा हूँ या अकेली खड़ी हूँ। मेरे पास भगवान ने सब कुछ दिया था बट मैंने उसकी कदर नहीं की। तो जो भी आज मेरे लाइफ में घाटा हुआ है वो मेरी खुद की गलती है। इस तरह का रियलाइजेशन इनको प्रभु आज करवाएंगे। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली अपसेट हो सकते हैं आज के दिन में। कुछ लोगों के पर्सन को ये भी रियलाइजेशन होगा कि दे आर डीलिंग विद देयर सोलमेट। आपको याद करके उन्हें ऐसा ही फील होगा कि यार मुझे इस रिश्ते को फिर से रिन्यू करना होगा, मैंने इस रिश्ते को बहुत ख़राब कर दिया है, बहुत वर्स सिचुएशन में लेकर आ गया हूँ या आ गई हूँ, मुझे अब इस रिश्ते के लिए वर्कआउट करना होगा। चाहे कैसे भी, आपसे रो के, गिड़गिड़ा के, माफ़ी मांग के, आपको मना के, थोड़ा सिंपैथी लेके, कैसे भी, बट एटलीस्ट मुझे इस रिश्ते को फिर से रिन्यू करने की ज़रूरत है। मुझे इस रिश्ते में अपना 100% देने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने एक ऐसे पर्सन को खोया है जो पर्सन मेरी लाइफ में सबसे प्रेशियस है और खोने के बाद रियलाइज़ हो रहा है इन्हें। तो इस तरह की एनर्जी है। इसके अलावा कुछ लोगों के पार्टनर के लिए आज का दिन भी बहुत हेक्टिक है, जैसे इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, वर्कलोड है। इसके अलावा
कुछ लोगों के पर्सन के लिए आज का दिन ऐसा भी है जैसे इनके साथ बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं और ये अब आपसे आकर ये चीज़ें कह सकते हैं कि देखो मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम खुद ही है, तो मुझे और मत परेशान करो, मैं खुद ही बहुत परेशान हूँ। तो इस तरह से आपकी सिंपैथी ले सकते हैं कि आपको लगे हाय मेरा पार्टनर तो खुद ही इतना परेशान है, चलो कोई नहीं, वापस तो आ गया ना। तो इस तरह की एनर्जी आज के दिन आपके पर्सन की रहने वाली है। मिलते हैं थोड़ी देर में एस्ट्रो विद एम सिंह में मैसेजेस के साथ, उसमें हम और देखेंगे और उसके बाद आएंगे इस चैनल पे न्यू मून की एनर्जी के साथ। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।